भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो समस्त ज्ञान मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत कुछ ऐसा भी बताया है जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे और उसके बाद चिंतन और मंथन अवश्य करना चाहेंगे और आप सबको करना भी चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ये पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि योगी परमात्मा को प्राप्त करता है, लेकिन अगर योगी ही योग से भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है। यहाँ योग का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में पूजा पाठ और भक्ति से ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में योग में पारंगत लोग बहुत कम हैं और ज़्यादातर भक्ति ही लोग करते हैं और कर रहे हैं और पूजा पाठ में ही रत रहते हैं और इसी तरह से भगवान को प्राप्त भी करने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट तौर पे कहा, जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 41 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशीतवा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमन्ता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पार्थ, जो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है और योग के बताए हुए नियमों का पालन नहीं पूरी तरह से कर पाता है, उससे चूक हो जाती है, ऐसे लोग मृत्यु पश्चात भी योग जितना उन्होंने किया है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जितना अभ्यास किया है, जितना वैराग्य किया है, जितनी भक्ति की है, जितना अनन्य भाव से भजा है, उन सब के आधार पर वो मृत्यु पश्चात पुण्यवान लोकों में अर्थात स्वर्ग और बाकी जितने भी पुण्यवान लोग भगवान ने रचे हैं उनमें वे सब निवास करते हैं और जितने भी उनके अच्छे कर्म होते हैं उन सब की फल की अवधि एक होती है और उस अवधि तक वो वहाँ पुण्यवान लोकों में बहुत ही आराम से रहते हैं और उसके बाद जब उनके वो पुण्य लोकों का पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है, उसके बाद वो पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में ही जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ी बात अर्जुन को बताई और श्लोक 45 तक यानी कि 41 से 45 तक इसकी पूरी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण जी ने की है और अर्जुन को समझाया है। योग भ्रष्ट का तात्पर्य स्पष्ट तौर पे आज के समय में आप सबको ऐसे लेना चाहिए कि आप भक्ति बहुत कर रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं और जिस तरह से भी अपनी सामर्थ्य से अपने जीवन की स्थितियों के परिस्थितियों अनुसार आप भगवान की पूजा पाठ कर पा रहे हैं और करने का
यत्न करते हैं और करने का मन भी आपका होता है और भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ाव बढ़ाना चाहते हैं, इस हेतु आप भजन कीर्तन सत्संग वगैरह जो कुछ भी आप करते हैं, उन सब के बाद भी कभी ना कभी चाहे अनचाहे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं मन के विचलन के कारण, जीवन की स्थितियों परिस्थितियों के कारण, जो हमें परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग से न सिर्फ विचलित करते हैं बल्कि कुछ गलत कर्म भी हमसे करवा देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अब चूंकि भगवान का नियम ये है कि हर कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वो जाने अनजाने में किया जाए या चाहते हुए या ना चाहते हुए भी किया जाए। जहाँ कर्म हुआ वो फल अपने आप उसका बन जाता है। भगवान ने ऐसी कर्म फल की नियम की संरचना ही की है, इसलिए उसका बुरा फल बनी जाता है। जो बुरे कर्म हमसे अनचाहे में हो जाते हैं, कभी कभी चाहते हुए भी हो जाते हैं, क्योंकि माया बहुत बली है, बहुत दुस्तर है ईश्वर की। वो हमसे कभी कभी हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, हमारे मन में लालच डाल देती है, हमारी तृष्णा को बढ़ा देती है और हमें राग और द्वेष में उलझा ही देती है। ना चाहते हुए भी हम माया के वश में हो जाते हैं और कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसका फल हमें अंततः भोगना ही पड़ता है, मृत्यु पश्चात भी भोगना पड़ता है और इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो ऐसे लोग यानी कि ऐसे जो गलतियां हमसे होती हैं, तो मृत्यु पश्चात उस ऐसे लोगों को भगवान पुण्यवान लोकों में भेजता है। इससे नहीं कि ये तो बुरे कर्म कर चुके, अब इन्हें सीधे नरक भेजो, ऐसा नहीं है। पुण्यवान लोकों में भेजता है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा प्राप्ति का एक तरीके से यज्ञ किया है, भक्ति की है, सत्संग किया है, पूजा पाठ की है, लगाव से भगवान की प्राप्ति चाहिए है और हृदय से ये इच्छा उनकी है कि भगवान को पाले, भगवान की भक्ति करें, भगवान से जुड़े रहें। इससे उनका नाश नहीं होता है, उनकी कोई दुर्गति भगवान नहीं होने देता है और उन्हें अपने अच्छे लोकों में निवास कराता है, ताकि क्योंकि वो मोक्ष के योग तो नहीं हो पाते, परमात्मा के प्राप्ति के योग इसलिए नहीं हो पाते कि उनसे बुरे कर्म हो चुके हैं, इसलिए उनका भी फल उन्हें देना है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें पुण्य कर्मों का फल उन पुण्यवान लोकों में दिया जाता है, जिससे जो अच्छा फल होता है, और इसके बाद वो जो बुरे कर्म है उनको भोगने के लिए वो पुनर्जन्म उन्हें दिया जाता है और अच्छे कुल में उन्हें जन्म दिया जाता है, ताकि वो उन अच्छे कुलों में इसलिए जन्म ले ताकि वहाँ के संस्कार उनमें अच्छे पुनः पड़े और वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से भगवान से जुड़े हुए ही हैं, इससे वो आसानी से भगवान से पुनः दूसरे जन्म में जुड़ जाते हैं और अच्छे कुल में उन्हें भेजा है भगवान ने अपनी कृपा से, तो वहाँ के संस्कारों से भी जुड़े रहते हैं और इस तरीके से अंततोगत्वा वो भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं और फिर अगले जन्म में यानी कि पुनर्जन्म लेने के बाद वो परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात परमात्मा को पा ही लेते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भक्तों, और सिर्फ इसलिए कृपा है कि भक्त भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान को चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए भगवान अपनी कृपा अपने भक्त पर सदा बनाए रखता है। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसका दंड सिर्फ वो यही देता है कि इसका पुनर्जन्म पुनः होगा, क्योंकि इसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, क्योंकि ये मुझे अभी प्राप्त इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे कुछ गलत कर्म हुए हैं, उसका फल भोगना उसे जरूरी है। और लेकिन फल भोगने से उस दुष्कर्मों का फल भोगने का दंड सिर्फ वो यही देता है कि पुनर्जन्म करवा देता है, और उस तरफ कृपा वो ये भी करता है कि अच्छे कुल में जन्म देता है ताकि अंततोगत्वा वो भगवान को प्राप्त कर ले और फिर उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है उस कथन का मतलब यही समझा जा सकता है, और इससे पहले वो पुण्यवान लोकों में भेज देता है ताकि जो पिछले जन्म के जो कर्मफल हैं उनको अच्छे कर्मफल हैं उनका भोग वो अच्छा भोग ले। तो भगवान इसीलिए भक्त वत्सल कहा गया है, और जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान को चाहता है, उससे अगर कहीं कोई गलती हो जाती है
पूजा पाठ करने वाले से भी गलती हो जाती है, भक्ति जो कर रहा है उससे भी गलती हो जाती है। तो भगवान उसका उसका बुरा फल तो उसका उसे मिलेगा, लेकिन भगवान उसकी दुर्गति नहीं होने देता है, उसका नाश नहीं होने देता है, उसे बुरे लोकों में मृत्यु पश्चात भी नहीं भेजता है, और ऐसे कड़े दंड नहीं देता है जिससे कि वो भगवान को प्राप्त न कर पाए और भगवान के रास्ते से हट जाए। भगवत प्राप्ति उसके लिए सदा लक्ष्य बना रहता है और वो अंततोगत्वा भगवत प्राप्ति कर ही लेता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब मनुष्यों पर है, जो श्रीमद् भगवत गीता से हमें स्पष्ट तौर पे पता चलती है। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल आप सब देखते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर और भगवान का कार्य आगे बढ़ाना है ये मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट्स बॉक्स में जो कुछ भी आप सब कहना चाहें वो अवश्य कहिए, और भगवान और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी आप सब की तरह इस चैनल से लाभान्वित होते रहें। पूरा वीडियो अवश्य देखिए ताकि आप सब पूरा वीडियो देखकर ही इस वीडियो से लाभान्वित जो है वो हो पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें।